चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, है कि नहीं? चलिए, दिखाई दे रहा है सही से? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू। देखिए, हम लोग क्या आज पॉलिटी पढ़ने वाले हैं? लो जी भैया, क्या पॉलिटी में हम लोग क्या भाग 4 पढ़ लिए थे। भाग 4 क्या खत्म हो गया था? भाग 4 की बात किया जाए तो खत्म कर दिए गया था। याद है? किए हैं भाग 4। ये क्या खत्म हो गया? कितना से था ये? 36 से कितना था? 51। 36 से 51। चलिए, सभी को लव यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा, नेहा, रोहित, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, कमेंट बंद कीजिए। इधर देखिए, हम लोग पॉलिटी में क्या भाग 4 खत्म कर दिए थे। कुछ बचा था, नीति निर्देशक तत्व सर। ओ चलिए देख लीजिए, है कि नहीं? पहले उसी को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए इधर, क्या देखिए, भाग 4 में हम लोग क्या पढ़े थे? भाग 4 में हम लोग क्या 36, तो 36 में क्या था? परिभाषा। 37 में क्या था? 37 में था कि इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू। इधर देखिए, क्या 37 में क्या था? तो इस पे यानी कि जो 36 से 51 है, इस आर्टिकल के लिए अगर सरकार का मर्जी है तो ये उपलब्ध आपको कराएगा या फिर नहीं। इसके लिए आप सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार के विरोध नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 37 में था। 38 में क्या था? 38 में था लोगों के कल्याण के लिए सरकार कुछ काम करेगी। 39 के बात किया जाए तो 39 में क्या था? इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए वो सब। हाँ, 39 में क्या था? सामान्य कार्यों के लिए समान, यानी स्त्री पुरुष अगर एक ही काम को कर रहा है तो उसके लिए वेतन समान देगा। जैसे मान लीजिए, अगर एक स्त्री क्या दरोगा है और दूसरे क्या पुरुष दरोगा, तो दोनों का वेतन सेम मिलेगा। यानी कि एक पद पर स्त्री रहे या फिर पुरुष, दोनों का वेतन क्या होगा? सेम होगा। 39 में क्या आ गया था? 39 के का भी हम बताए थे आपको। क्या 39 के का? अरे यार, एनएस कैसे कर देते हैं? 39 में कहा था कि सरकार आपको क्या कानूनी कुछ सहायता पहुंचाएगी। जैसे सरकारी वकील क्या है, वो सरकार के तरफ से आपके तरफ से लड़ता है, उसका वेतन क्या सरकार देता है। तो सरकारी अमीन, ये सब क्या सरकार देगी। 39 में क्या था? पंचायती राज। क्या पंचायती राज की बात किया गया था? सबसे पहले कहा कौन सा राज अपनाया था? याद है? जरिए स्मरण है तो बताइए। गोलू गलत, गुजरात बोल रहा है। देखो, दिव्या बहुत अच्छा। कहा? राजस्थान। कौन? राजस्थान सबसे पहले अपनाया था। सब खाली बात करने में बिजी रहता है, रिवीजन करेगा तब तो याद रहेगा। क्या 40 हो गया? अब देखिए, हम लोग क्या 41 था, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ सरकार क्या करेगी? सहायता पहुंचाएगी। 42 में था क्या कि न्याय संगत कार्यों के लिए मनोचित दशा प्रसूति सहायता। यानी कि मनोचित दशा मतलब क्या? अगर कोई पुरुष है, अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर उसके किसी कारण तबीयत खराब है, तो ऐसे में क्या सरकार आपको छुट्टी देगी? प्रसूति सहायता। यानी कि जब स्त्री गर्भ धारण की रहती है तो उनके 3 महीना पहले, यानी कि डिलीवरी से कितना 3 माह पहले क्या उसको छुट्टी दिया जाता है। तो इसकी चर्चा कितना था? 42 में। अगर 43 की बात किया जाए तो 43 में क्या था? यानी कि आपको इतना वेतन दिया जाए, आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको इतना वेतन दिया जाए कि आपका घर परिवार चल सके। अगर 43 के का भी था, आपको बताए थे क्या? 43 के का में कहा गया था कि कामगार यानी मालिक और मजदूर के बीच में क्या अच्छे संबंधों की बात किया गया 43 में। 44 की बात किया गया। 44 में सिविल संहिता, यानी कि शादी करने का तलाक, जो जैसे मुस्लिम में होता है तलाक 3 बार बोल दिया तो क्या शादी का बंधन टूट गया, है कि नहीं? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टाइम खत्म हो गया बाबू। इधर देखो, ठीक है, आपस में बात मत कीजिए। इधर देखिए, तो तलाक का क्या नियम सबका समान होगा। जैसे हिंदू धर्म में क्या डिवोर्स लिया जाता है, लेकिन
मुस्लिम धर्म की बात किया जाए तो कह देता है 3 बार तलाक, तलाक क्या, शादी खत्म। तो ऐसे नियम का क्या विरोध किया गया था। 45 में क्या था, यानी कि 0 से 6 वर्ष, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर 6 वर्ष तक उसकी स्वच्छता का ख्याल कौन रखता है, सरकार। और 6 से 14 वर्ष की शिक्षा क्या सरकार देती है मुफ्त में। जैसे सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में क्या छोटा छोटा बच्चा जाता है, उसका टीचर खाना पीना का पैसा कौन देगा, सरकार देगा। 6 से 14 वर्ष, यानी कि आप जब पहला क्लास में एडमिशन करा के मैट्रिक तक आप सरकारी स्कूल में पढ़ते तो खाना पीना, ड्रेस, साइकिल, टीचर का पैसा, ये सारा खर्चा कौन उठाता है, सरकार। तो इसकी कितना 45। 46 में कहा गया है क्या, 46 में एसी और एसटी और क्या ओबीसी, 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 इन सभी जातियों का कुछ विशेष आरक्षण। क्या विशेष आरक्षण की बात किया जाए तो यानी कि आपका जिस काम में अगर आप इसमें नहीं आते, तो अगर आपका किसी काम, सरकारी काम में अगर 100 रुपया लग रहा है, अगर कोई इस कास्ट के अंतर्गत आता है तो उसको 50 रुपया उसी काम के लिए लगेगा, तो इसको क्या आरक्षण बोला जाता है, यानी कि कुछ आरक्षण दिया जाएगा। 47 में क्या कहा गया था, 47 में पोषण युक्त आहार, यानी कि पोषण युक्त आहार सरकार आपको उपलब्ध, अच्छे खाना पीना का क्या व्यवस्था सरकार करेगी। और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया था। 48 की बात किया जाए तो 48 में क्या था, पर्यावरण, यानी पर्यावरण, वन और वन जीव की रक्षा कौन करेगी, सरकार करेगी। 48 में था। 49 में था कि अंतरराष्ट्रीय स्मारकों का क्या रक्षा। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए क्या हम बता रहे हैं, आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। साउंड मेरा सुनाई दे रहा है ना, चलिए इस लिखिएगा सभी, चलिए हाँ सुनाई दे रहा है सर। तो इधर देखिए 39 में क्या था, राष्ट्रीय स्मारक की क्या रक्षा, जैसे ताजमहल, क्या ताजमहल, लाल किला, इसकी देख रेख कौन करेगी, सरकार करेगी। इसकी चर्चा क्या 39 में था। 50 की बात किया जाए तो 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करती है। आर्टिकल 50 क्या करती है, न्यायपालिका को कार्यपालिका, ये न्यायपालिका यानी कि कोर्ट वोट वगैरह ये सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब का अलग करेगा। कार्यपालिका यानी पुलिस प्रशासन, जो मारधार का पुलिस प्रशासन क्या मारधार बना, लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये डिपार्टमेंट अलग है, क्या वो पकड़ के लाएगा कहाँ, न्यायालय में। तो न्यायालय क्या सजा सुनाएगा, अब पकड़ धकड़ के कौन लाएगा, पुलिसकर्मी। तो ये जो पुलिसकर्मी और न्यायपालिका, ये दोनों को क्या करता है, आपस में अलग करता है। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अगर कोई दो देश में आपस में युद्ध हो गया तो उसमें क्या समझौता करना। इसी के तहत हम क्या यूएनओ में शामिल हुए थे, है कि नहीं, राष्ट्रीय संयुक्त। समझ में आया। तो ये 51 क्या था, इतना इसके अंतर्गत हम लोग भाग 4 पढ़े थे। अब देखिए कुछ इसमें और तथ्य है, जैसे ये इतना जो 51 तक है, 36 से 51, इसे 3 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या, गांधीवादी, क्या गांधीवादी, यानी कि इनमें सब कौन कौन गांधीवादी, यानी कि गांधी जी के विचारों के समर्थन कौन करता है। इन सभी आर्टिकलों में गांधी जी के विचारों को समर्थन कौन करता है। तो पहला है क्या, 40 पंचायती राज लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में बहुत बड़ा मतभेद हो गया। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि लाइए, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे कि पंचायती राज मत लाइए, मुखिया उखिया को मत गांव में लाइए, सारा पैसा क्या करेगा, खा जाएगा। लेकिन गांधी जी का मत था कि अगर पंचायत व्यवस्था अगर नहीं आता है तो जो गांव की जनता है वो अपनी बातें विधायक तक नहीं रख पा। आप कितना बार आप विधायक से मिले होंगे, एक आध बार 2 बार भूल चुक से, लेकिन आप गांव से मुखिया से कितने बार, बहुत बार मिले होंगे। तो गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाते हैं तो जो ग्रामीण है वो अपना बात रखने के लिए सक्षम नहीं होगा विधायक के पास, क्या मुखिया के पास रख सकता है। तो गांधी जी का विचार ये था कि पंचायती राज लाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते थे सारा पैसा क्या घोट जाएगा, कौन, मुखिया। तो ये गांधी जी का विचार था। कितना, 40 हो गया। उसके बाद क्या आपको 40, 45, 46 एससी एसटी के विशेष 43 भी क्या था, देखो 43 में मतलब कार्यकालों के 43, इसका किसका 43 हो गया, फिर 46 हो गया,
फिर 47 हो गया। इन सभी क्या गांधी विचार है। तो आपको ये पूछ दिया गया नीति निर्देशक तत्व के अनुसार गांधी जी के विचारों में इन निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है 40, 43, 46 और 47 इन में से किसी ऑप्शन में आपको रहेगा दिया, तो आप इन ऑप्शनों को क्या टिक कर सकते हैं। बहुत स्पीड चल रहा है सर, थोड़ा स्पीड चल रहा है क्योंकि आज भाग 5 क्या करेंगे पढ़ाएं। अगर जो ये पहले क्लास नहीं किए हैं इस हम पूरा डिटेल से एक एक आर्टिकल करके पढ़ाएं एकदम डीपली से, ठीक है। तो आप कहाँ, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ब्राइट वे आर्यन सर। क्या ब्राइट वे आर्यन सर पर आप जाके इन सारे क्लासों को कर सकते हैं। कौन, BRIGSTWA आर्यन सर, ARYANSIR। इस चैनल पर आप यूट्यूब पर जाके इन सारे क्लासों को आप क्या पर मतलब वाचिंग कर सकते हैं। और यहाँ 3 क्लास आपको रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये 3 क्लास कहाँ चलता है, ब्राइट वे आर्यन सर पर। इस पे यहाँ से सेशन करके वहाँ डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप मुफ्त में वहाँ जाके आप इन 3 क्लासों को क्या आराम से वाचिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना कोई पैसा, बिना कुछ चार्ज के। हाँ 3 क्लास कौन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। कहाँ, यूट्यूब पर ब्राइट वे आर्यन सर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खोजने में वीडियो क्या हर दिन सर्च करना ना पड़े। आप अपना सब्सक्रिप्शन में जाइए, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते तो अपना सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, आप मेरा वहाँ लोगो लगल रहेगा फोटो, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है तीनों विषय का प्ले लिस्ट, जिस विषय का प्ले लिस्ट खोलिएगा सारा वीडियो आपको उसी के नीचे आ जाएगा। करीब 60 वीडियो के लमसम में मतलब डाला हुआ है। हर दिन एक क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आज अगर पॉलिटी है तो कल क्या होगा, हिस्ट्री, परसों क्या होगा, ज्योग्राफी, ठीक है। इससे पहले ज्योग्राफी हुआ था। तो आप इस चैनल पे जाकर इससे पहले के क्लास सारा क्लास कर सकते हैं। ब्राइट वे आर्यन सर। देखिए अब यहाँ तो ये गांधीवादी हो गया, कुछ समाजवादी यानी कि समाज के लिए क्या अच्छा हो, तो समाजवादी देखिए समाजवादी में कौन होगा, हो जाएगा 38, 39 होगा, 39 के का होगा, 39 के का होगा, 40 तो नहीं होगा यहाँ है, 41 होगा, 42 होगा, 43। ये सब क्या है, समाजवादी है। यानी समाज के लिए ये आर्टिकल क्या उपयोग किया गया है, किसे, नीति निर्देशक तत्व के। अब क्या, उदारवादी दिखाई दे रहा है ना। उदारवादी में आपको कौन आ जाएगा, देखिए इधर एक आ जाएगा आपको 44, क्या 44 हो गया, फिर 45 हो गया, कॉमा दे दे, क्या 45 हो गया, 45 फिर क्या 48 आ जाएगा, 48 के का आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अरे कॉमन। तो ये 3 भागों में क्या इन सभी को बांटा गया है, इतने आर्टिकल को क्या 3 भागों से। तो ज्यादा क्वेश्चन देखिए इसी के, हाँ इसी पैटर्न पर ज्यादा आता है। यही पूछेगा गांधीवादी आर्टिकल कौन है, इन निम्नलिखित में से गांधीवादी आर्टिकल कौन है, या गांधी जी के विचारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल रखती है, और इन आर्टिकलों को क्या आपको दे देगा। तो आपको ये विशेष रूप से याद रहना चाहिए, ये उतना नहीं पूछेगा लेकिन ये इससे ज्यादा मात्रा में किसी भी एग्जाम में आता है। तो आप इसे याद रखिए। स्पीड चल रहे हैं सर, आज थोड़ा स्पीड चलेगा, मैनेज कीजिए, स्लो हो जाए। चलिए राकेश बोल रहा है सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। अच्छा देखिए इतना देख लिया आप लोग, समझ में आया, इसे क्लीन कर दे। अब थोड़ा हम नीति निर्देशक तत्व के ऊपर चलेंगे। आज भाग क्या 5 स्टार्ट करनी है तो करनी है भाई, ये समझ में आया इतना ना, ये लिखिएगा तभी मिटाएंगे, बताओ। चलिए ये आगे बढ़िए सर, चलिए लव यू, बहुत अच्छा। देखिए इधर मिट नहीं रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई के ऊपर वेस्ट कीजिए, ठीक है। बकलोरियन के पीछे मत पड़ रहिए, वो काम नहीं देगी, छोड़कर चल जाएगी, ठीक। तो पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, आपको यही काम देगा, ठीक है।
देखिए क्या नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की अगर बात किया जाए, क्या नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया, संविधान में हमारा क्या जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन करके 1976 में 1976 में 42वां संशोधन करके क्या नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ओके, देखिए नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से कितना 42वां संशोधन, क्या 42वां क्या संशोधन करके कितना 1996 में, कितना 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किससे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा। देखिए दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए क्या 42वां संशोधन 1996 में क्या स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जिस समय जोड़ा गया था उस समय 8 था, फिर बढ़ाकर 10 कर दिया, अभी वर्तमान में कितना 11 है। क्या जोड़कर कितना 10 किया गया था, अभी क्या वर्तमान में 11 कितना है 11। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं 11, वर्तमान में कितना है 11। तो आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व की संख्या कितनी है, तो 11 है। कितना 11। ये 11वां जोड़ा गया था आपको 46वां संशोधन, कितना संविधान में हमारा 46 कितना 86 संशोधन के द्वारा क्या 11वां नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था 2002 में। कितना 2002 में 46वां संशोधन करके 11वां नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन सबसे पहले कितना था 8 था, फिर करके 10 कर दिया गया, फिर जोड़कर 2002 में 46वां संशोधन करके हमारे नीति निर्देशक तत्वों में 11वां नीति निर्देशक तत्व को जोड़कर अभी वर्तमान में कितना 11 है। आइए एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला कहता है, पहला देखिए ये संविधान जो नीति निर्देशक तत्व आपको बता रहे मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व बोल रहे मूल कर्तव्य, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितना है 11 है। नीति निर्देशक तत्व नहीं, गलती हो गया। देखिए मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य कितना है, तो हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। सबसे पहले कितना था 8 था, उसके बाद 10 कर दिया गया, उसके बाद अभी वर्तमान में 11 है। 46वां संशोधन 2002 में करके 11 कर दिया गया है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है अगर इसका पालन आप करते हैं नहीं भी करते हैं तो आपको क्या कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसका पालन आप करिए या फिर ना करिए, इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार इसका पालन करनी चाहिए। इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वो अच्छी बातें क्या है देखिए यहाँ देख लीजिए। पहला कहता है संविधान का क्या पालन करना, क्या संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना आदर्श संस्थाओं का पालन करना, आदर्श क्या आदर्शों लिखते हैं, आदर्शों संस्था। आदर्श संस्था मतलब क्या होता है, जैसे संसद, क्या संसद, उसके बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। तो इन सभी संस्थाओं का क्या करना, सम्मान करना। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय ध्वज, क्या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो पहला नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि संविधान का पालन करना। सभी को दिख रहा है बढ़िया से, सभी ये लिखिएगा। पहला क्या संविधान का पालन करना, आदर्श संस्था, क्या संस्था
आदर्श संस्था यानी कि संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका क्या करना, पालन करना। तीसरा में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना। चौथा में क्या, राष्ट्रीय गान का क्या, सम्मान्य करना। पालन मतलब सम्मान्य करना, ठीक है। चलिए, अभी तक गुड मॉर्निंग हो रहा है। देखिए इधर मेरे प्यारे, दूसरा में कहता है आंदोलन प्रेरित करने वाले चीजों को क्या सम्मानित करना। आंदोलन प्रेरित करने वाले, जैसे नारा, क्या, जो नारा दिया जाता है आंदोलन में, जैसे जो नारा दे जय हिंद, तो जय हिंद का क्या करना। देखिए क्या लिख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, कमेंट बंद कीजिए, ठीक है। हाँ, मेरे पास आ रहा है आपका कमेंट, आपका नाम भी आ रहा है, ठीक है। नाम लीजिए सर विनोद। अच्छा देखिए इधर इधर देखिए, आंदोलन प्रेरित करने वाला नारा जैसे जय हिंद, तो इनका क्या करना, सम्मान करना। तो हमारा नीति मूल कर्तव्य ये होगा, यानी हमारा कर्तव्य ये होगा कि जो भी आंदोलन को प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जो जो भी नारा दिया गया, तो उनका क्या सम्मान करना है कि नहीं। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा में कहता है एकता और अखंडता बनाए रखना। एकता और अखंडता बनाए रखना। समझ रहे हैं, कहता है एकता और अखंडता बनाए रखना, यानी कि अपने देश में सभी को क्या मिलाकर रखना। तीसरा में, ये तो तीसरा था ना जी, ये रहा आपका चौथा क्या कहता है, देखिए यहाँ तो देश की क्या अखंडता और एकता को बनाए रखना। चौथा कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र का रक्षा और सेवा करना, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की रक्षा और सेवा करना। तो ये आप समझ रहे हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा ये कैसे कीजिएगा। अब बॉर्डर पर लड़ने जाइएगा तभी रक्षा कीजिएगा, नहीं, हम देश के अंदर भी रहकर क्या लोगों को सेवा करेंगे, तो वही क्या राष्ट्र की सेवा हो गया, है कि नहीं। तो ये मूल कर्तव्य हमारा कितना, चौथा। अगर पचमा की बात किया जाए तो पचमा कहता है कि नम्रता, क्या, नम्रता को ही क्या मेल मिलाप कर सकते हैं, मेल मिलाप इधर से होगा, इधर से होगा, कर लीजिएगा। मेल मिलाप, भाईचारा बनाए रखना, भाईचारा एक साथ है, ठीक है, बनाए रखना। ये कितना हमारे पचमा है। छठा की बात किया जाए तो कहता है छठा कि देश की समृद्धि, क्या, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि बनाए रखना। कहता है कि देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि को बनाए, जो हम अपने कल्चर से अपने देश का जो स्थिति बनाए। आज पूरी दुनिया में क्या भारत एक बहुत अच्छा देश के नाम से, तो ऐसे समृद्धि को क्या हम बनाए रखते, ये हमारा मूल कर्तव्य कितना है, 6। अगर 7 की बात किया जाए, क्या 7, तो 7 से कहता है पर्यावरण वन, क्या, पर्यावरण वन और वन्य जीव, इन सभी को क्या करना, रक्षा करना, क्या, रक्षा करना। इन सभी का क्या, रक्षा करना, यानी पर्यावरण, वन और वन जीव का क्या करना, रक्षा करना। ये हमारा मूल कर्तव्य कितना है, छठा। तो ये आप देख रहे हैं नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। फटाफट आज एकदम 5 स्टार्ट कर देनी है तो कर देनी है, चाहे जी हो जाए, है कि नहीं।
लेट हो तो लेट हो, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा स्लो चलाइए, बढ़िया से लिखिए। अच्छा दिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं ना, ठीक है, अच्छा से लिखिए। और कोई हुक्म है तो बोलिए। ये हमारा मूल्य कर्तव्य है, ठीक है। यहां तक नोट कर लिए, लोट नहीं, नोट क्या बोला जाता है। चलिए देखिएगा, 6 हो गया। सतमा में कहता है क्या, सतमा में कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण छठा है, सतमा है, पचमा, छठा, सतमा, ये होगा 8वां। ये 5वां हो गया, छठा, सतमा, ये हो गया 8वां। 8वां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, यानी कि वैज्ञानिक माइंड से, यानी वैज्ञानिक जिस तरह सोचता है उसी तरह हम लोग भी क्या, उसकी सोच को क्या करना, आगे बढ़ाना। इसी को क्या क्या आ गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। अगर 9 की बात किया जाए तो 9 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, रक्षा करना। संपत्ति, सार्वजनिक, क्या, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। यानी कि जैसे मान लिया अभी क्या आया था, कुछ दिन पहले अग्निवीर आया था, जिसको लेकर पूरे देश में क्या, ट्रेन को जला दिया, तो पुलिस स्टेशन को तोड़ दिया। तो ऐसे स्थिति में कहता है हमारा मूल कर्तव्य के 9वें नंबर में कहता है, 9वां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक, जो सरकार के द्वारा जो सभी के लिए उपयोगी है, ऐसे संपत्ति को क्या करना, रक्षा करना। ये क्या, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। क्या, देखिए सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, जिसके लिए सब कोई भी, जैसे सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल चलाया जाता है, तो सरकारी स्कूल में बोर्ड पर क्या करता था, पूरा घिसड़ के खराब कर देता है। तो ऐसी संपत्ति जो सरकार के है, तो ऐसे संपत्ति को क्या करना, हमारा ये मूल कर्तव्य कहता है कि ऐसे संपत्ति को हम रक्षा करें और बचा कर रखें। 10वां की बात किया जाए, क्या, 10, तो 10 कहता है कि व्यक्तिगत, क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक सहायता के लिए क्या, तैयार रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक सहायता के लिए तैयार रहना। देखिए कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक सहायता के लिए क्या, तैयार रहना। कमेंट देखिए, अपने बात करने लगते तो हम आपसे बात करें या फिर बताएं आपको, है कि नहीं। तो आपने यहां देखिए ना, बात करिएगा ना, रात भर बात कीजिए, दिन भर बात कीजिए, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, यहां माइंड रखिए। कितना कुछ कहेंगे, सुधरिएगा तो नहीं है, हम जानते हैं। अब देखिए 11 क्या कहता है, लास्ट, क्या, मूल कर्तव्य कितना था, 11 था, 11 लास्ट क्या कहता है, लास्ट 11 में कहता है कि बच्चों को क्या, बच्चों को उनके अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा क्या उपलब्ध कराएं, प्राथमिक शिक्षा क्या उपलब्ध कराएं। यानी कि अभिभावक ये अभिभावक, यानी कि अभिभावक अपने बच्चों को क्या, अपने बच्चों को प्राथमिक
शिक्षा शिक्षा उपलब्ध कराएं। कराएं यानी कि देखिए, कहता है अभिभावकों की मूल कर्तव्य इनका, ये पिता के लिए, अभिभावक यानी आपके गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। यानी कि आपके पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूल में क्या पढ़ने के लिए भेजे। यानी कि ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे गार्जियन के लिए आया। तो यही पूछ देता है कि कौन सा मूल कर्तव्य है जो हमारे लिए हमारे पिता के द्वारा क्या अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल कितना 11, सॉरी मूल कर्तव्य कितना 11, ये मूल कर्तव्य खत्म हो गया। कितना, ये भाग 4 खत्म, भाग 4 यानी कि कितना था 36 से 51 खत्म, 36 से 51 खत्म। हाँ, इसको जोड़ा गया था भाग 4 के का में। क्या, भाग 4 के का मूल कर्तव्य कितना में है, भाग, कभी कभी देखो यहाँ ये क्वेश्चन आपको अटका देगा, कहेगा मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया है या किस भाग के द्वारा जोड़ा गया है। तो अगर भाग अगर पूछ दे तो 4 के का में, अगर आर्टिकल पूछे तो 51 के का में। क्या, 51 के का के द्वारा क्या ये मूल कर्तव्य, अगर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद अगर अनुच्छेद पूछे तो कितना 51, अगर भाग पूछे तो 4 के का के तहत 51 के का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। मिटा दे, लगता है कि आज हो जाएगा 5, ताकि 5 समझाने के लिए आपको रहने देते हैं। कल भाग 5 स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। उसमें राष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक है। हाँ, उसमें कितना, यहां देखिए तो 35 हो गया, 35 से 36 से 51, तो वहां 52 से कितना होगा 151, यानी कि वो थोड़ा बड़ा है। राष्ट्रपति की पूरा, यानी कि जो भाग 5 नहीं पढ़ा वो कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भाग 5 नहीं पढ़ा वो संविधान यानी कि पॉलिटी का कुछ भी नहीं पढ़ा। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको मिलते रहेगा ब्राइट वे आर्यन सर, ठीक है। वहां आपको जाके सब्सक्रिप्शन में आप जब भी जाइएगा तो आपका सब्सक्रिप्शन में मेरा ग्लो आएगा और आप वहां जाके आराम से क्या क्लास कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। कौन सा चैनल, ब्राइट वे आर्यन सर, देखिए BRIGSTWA आर्यन सर, ARYANSIR, इस चैनल पर आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले दिन, लव यू। कोई दिक्कत वाली बात है, चलिए ठीक, मिलेंगे अगले दिन, लव यू, जय हिंद।